हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट इस क्वालिफाई एंटी यूजीसी नेट विद निशान चौधरी। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप होता क्या है, आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन बनता है। सो आप पेपर 1 वाले स्टूडेंट के लिए एंटी यूजीसी नेट की जो भी तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 की, उनके लिए ये वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। अभी मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू करवाया तो आप इससे पीछे की वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप होता क्या है, छोटी सी लेक्चर वीडियो होने वाली है, तो आप शुरू से लेकर एंड तक बनते रहिए तो आपको पता चल जाएगा कि कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप होती क्या है। और लास्ट हमने इमोशनल इंटेलिजेंस और सॉलोवे एंड मेयर का पुम मॉडल किया था, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, हम शुरू करते हैं। कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप होता क्या है। तो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है। कॉग्निटिव तो मीन्स मेंटल स्ट्रेंथ, ठीक है, मेंटल यानी कि ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है। और अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है किसी के अंडर काम करना, ठीक है। जब आप किसी की देख रेख में काम करते हो, जब आपको कोई ऑब्जर्व करता है, ठीक है, वर्किंग अंडर समवन, ठीक है। किसी के अंडर आप काम करते हो, किसी की देख रेख में काम करते हो, दैट इज अप्रेंटिसशिप। जब आप जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग ले रहे हो और आपके जो सुपीरियर है वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, कि आप काम ढंग से कर रहे हो या नहीं। तो जब आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को किसी के अंडर काम करके इंक्रीज करते हो, दैट इज कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। इसके बारे में देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। अप्रेंटिसशिप इज अ फॉर्म ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। ये वोकेशनल ट्रेनिंग है। जैसे आप वोकेशनल कोई भी ट्रेनिंग ले रहे हो, कोई भी आप जैसे कोई काम सीख रहे हो, कोई किसी चीज़ को बनाने का काम सीख रहे हो, दैट इज़ वोकेशनल ट्रेनिंग। इन विच एंड इन जैसे आईआईटी कर रहे हो आप, ये सब चीज़ें करते हो, तो उसके लिए जैसे आप वो चीज़ क्या होती है, जब आप इंजीनियरिंग करते हो तो इंजीनियरिंग में भी आप किसी के अंडर सबसे पहले काम करते हो, तो दैट इज़ कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। इन विच एन इंडिविजुअल नॉन एज अप्रेंटिस, जो किसी के अंडर काम करेगा उसको हम बोलेंगे अप्रेंटिस, ठीक है। जो स्टूडेंट होगा, बेसिकली स्टूडेंट को हम क्या बोलेंगे, अप्रेंटिस। लर्न अ ट्रेड और अ प्रोफेशन, ये क्या करेगा, लर्न करेगा, लर्न अबाउट ट्रेड, किसी पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में। जैसे इंजीनियरिंग में आपको अलग अलग ट्रेड्स मिलते हैं ना। फॉर एग्जांपल आपको मैकेनिकल का ट्रेड मिल जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मिल जाता है, तो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का मिल जाता है। तो ये सब काम ये सब वोकेशनल ट्रेनिंग में आता है ना। तो वोकेशनल ट्रेनिंग में ये सब चीज़ें होती है, तो तब आपको कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप करवाई जाती है। मतलब किसी के अंडर आपको काम करना पड़ता है, किसी के गाइडेंस के अंडर आपको काम करना पड़ता है। थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इनको देखो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करवाए जाते हैं, एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग करवाई जाती है अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ अ स्किल्ड मेंटोर और एक्सपर्ट इन द फील्ड। फॉर एग्जाम्पल कोई फील्ड की, जैसे इलेक्ट्रिक इंजीनियर है जो, वो किसी अच्छे जो स्किल्ड जो उसका मेंटोर होगा उसके अंडर पे सबसे पहले अपना टास्क परफॉर्म करेगा, उसकी गाइडेंस में, उसकी सुपरविजन में। द अप्रेंटिस नॉट ओनली गेन्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बट ऑल्सो एक्वायर ए थ्योरेटिकल नॉलेज एंड स्किल्स नेसेसरी फॉर द चूजन प्रोफेशन। जो भी उसने प्रोफेशन चूज किया उसके लिए उसको केवल एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, उसको साथ में थ्योरेटिकल नॉलेज भी मिलेगा, यानी कि बुकिश नॉलेज मिलेगा। उसका मेंटोर जो है उसको गाइड तो करेगा ही, ठीक है, गाइडेंस तो देगा ही, साथ साथ में वो उसको क्या देगा, उसको थ्योरेटिकल नॉलेज भी देगा। उसको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, ये नहीं कि प्रैक्टिकल करवाया जाए। गाइडेंस या प्रैक्टिकल्स बोल रहे हो यहाँ पे, ठीक है। प्रैक्टिकल्स तो करवाएगा ही लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज भी देगा, ठीक है, उसको थ्योरेटिकल नॉलेज भी प्रोवाइड करेगा। देन देखते हैं कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप का और क्या लिखा हुआ है। इज अ लर्निंग मॉडल दैट ड्रॉज इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल अप्रेंटिसशिप बट एम्फसाइज कॉग्निटिव स्किल्स एंड प्रोसेसेस। ये बोला जा रहा है कि जो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप का मॉडल है ये एम्फसाइज करता है आपके कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करने में और इसके प्रोसेस को इम्प्रूव करने में। और ये किसने डेवलप किया था, एन ब्राउन, जॉन शैली ब्राउन एंड एलन कॉलिन। तो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप का आपने सबसे पहले तो यही नाम सुना होगा कि ये एलन कॉलिन्स ने दिया है, ठीक है।
एलन कॉलिंस ने तो दिया पर लेकिन साथ में और भी नाम है, दैट इज एन ब्राउन, जॉन सैली ब्राउन और एलन कॉलिन. Cognitive apprenticeship is a framework for teaching that goes beyond traditional classroom instruction and focus on real world application of knowledge and skills. ये जो है ये सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज तो प्रोवाइड करता ही है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी मिलेगा, थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी, लेकिन साथ में आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी दी जाएगी. ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलेगी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा. ठीक है, तो इससे आपका किससे सामना होगा, रियल वर्ल्ड सिचुएशन से सामना होगा, रियल वर्ल्ड में आप किस तरह से काम करोगे वो सब चीज़ें आप सीखोगे. दिस मॉडल एम्स टू हेल्प लर्नर्स डेवलप नॉट ओनली अ कंटेंट नॉलेज. देखिए सिर्फ कंटेंट का नॉलेज नहीं मिलेगा, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं मिलेगा, बट ऑल्सो कॉग्निटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, मेंटल स्ट्रेंथ जो है आपकी इंक्रीज होगी. ठीक है, स्किल्स नेसेसरी फॉर एक्सपर्ट परफॉर्मेंस, और ये सारे आपको एक्सपर्ट बनाएंगे. ये सब स्किल्स आप सीख के एक्सपर्ट ही बनोगे. तो ये कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप का कंसेप्ट है. देन कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप में मैंने कुछ की प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं. फर्स्ट आता है मॉडलिंग. एक्सपर्ट और प्रैक्टिशनर और अ टीचर, जो भी एक्सपर्ट है या प्रैक्टिशनर है या फिर मेंटोर है, यहाँ पे मेंटोर भी लिख लो, जो आपका मेंटोर है या टीचर है, model the thinking process and problem solving strategies explicitly. Learners observed and learn from their demonstrations. अब ये मॉडलिंग करते हैं. मॉडलिंग किस तरह से होती है, अब मान लीजिए मॉडलिंग का वैसे मीनिंग होता है कोई मॉडल है, वो चल के आ रहा है, फिर रैंप वॉक करके वो वापस चला गया, आप उसको देख रहे हो ना, सीख रहे हो ना उसको देख के कि वो किस तरह से चल रहा है. उसी तरह से टीचर भी मॉडलिंग करते हैं, वो उस टास्क को परफॉर्म करेंगे तो और आप उसको देखोगे, ऑब्जर्व करोगे और उससे उस डेमोन्स्ट्रेशन से आप सीखोगे. दैट इज मॉडलिंग. स्कैफोल्डिंग मीन्स कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना. ठीक है, प्लेटफॉर्म या फिर गाइडेंस. ठीक है, स्कैफोल्डिंग का यही मीनिंग होता है. द लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड स्कैफोल्डिंग टू लर्नर. और स्कैफोल्डिंग, ठीक है, ये एक ही चीज़ है. स्कैफोल्डिंग, गाइडेंस, प्लेटफॉर्म या सपोर्ट, ये एक ही चीज़ है. Can take various forms such as prompts, hints or guidance questioning, gradually withdrawing as learner gain competence. अब लर्नर जो है वो इस स्कैफोल्डिंग से कैसे सीखेगा, जैसे आप प्रॉम्प्ट करोगे, बीच में उसको कुछ बता दोगे कि ये ऐसे करना है, हिंट दे दोगे, गाइड करोगे या क्वेश्चनिंग करोगे, तो इससे उसको सपोर्ट मिलेगा और जो लर्नर है वो सीखेगा कि वो काम कैसे परफॉर्म करना है. आर्टिकुलेशन हमने इसमें भी किया था, हमारे टेक्सोनॉमीज में भी किया था. तो इसमें क्या था, लर्नर are encouraged to express their thoughts, ideas and problem solving strategies explicitly. Articulation one's understanding help solidify and deepen the knowledge, deepen the learning. Articulation से क्या होगा, ये encourage करेगा अपने thoughts को, ideas को या problem solving strategies को express करने में. Articulation से आप क्या understand कर पाओगे, आपकी understanding बढ़ेगी और आपके जो concepts है, जो आपकी problem solving skills है, वो solidify होगी. Solidify means कि और ज़्यादा मजबूत होगी और आपको deeper learning मिलेगी. ठीक है, आर्टिकुलेशन का यही मतलब है. देन आता है रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द लर्निंग प्रोसेस. अब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस होगी, लर्नर्स आर प्रॉम्प्टेड टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेज एंड डिसीजन मेकिंग्स. अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी, वो खुद डिसीजन लेके खुद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो इनका मेटाकॉग्निटिव स्किल्स जो होंगे इम्प्रूव होंगे. मेटाकॉग्निटिव यानी कि थिंकिंग ऑन थिंकिंग ऑन थिंकिंग, विचारों के ऊपर विचार करना. ठीक है, तो आप जब खुद डिसीजन लोगे, खुद प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो अपने जो विचार हैं उनके ऊपर आप खुद दोबारा से सोचोगे. देन आता है कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस. बैटरी लो होगी लैपटॉप की लगता है, तो जल्दी से चार्ज लगाना पड़ेगा. तो यहाँ पे एक्सपर्ट गाइडेंस जो होगी एंड कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी. देन एक्सप्लोरेशन होगा, एक्सप्लोर कर पाओगे आप रियल वर्ल्ड सिचुएशन में. जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप आपके एक्सप्लोरिंग स्किल्स बढ़ेगी. देन आर्टिफैक्ट्स एंड टूल्स जो यूज़ होंगे, जो भी नई चीज़ें यूज़ होंगी, आर्टिफैक्ट्स एंड टूल्स का यूज़ होगा रियल वर्ल्ड में एक्सपर्ट की गाइडेंस में. उनसे आपको सीखने को मिलेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है वो इंक्रीज होगी. उसके बाद कम्युनिटी एंड प्रैक्टिस. लर्नर इज सिचुएटेड विद इन द कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस वेयर लर्नर इंटरैक्ट
विद एंड लर्न फ्रॉम वन अनदर। एक दूसरे से जो अपनी कम्युनिटी में जब आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे आप कोई इंजीनियर हो तो आप साथ में जब जिन कलीग्स के साथ काम करोगे तो एक दूसरे से आपको सीखने के लिए मिलेगा। बट आप ये कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप के अंदर आ रहे हो तो मतलब कि आप किसी के गाइडेंस के अंदर, किसी के सपोर्ट के साथ आप काम कर रहे हो। तो आज के लेक्चर में इतने मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आज हमने कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप किया है जो कि हमारे किन्होंने दिया था, एलन कॉलिन ने दिया था, लेकिन साथ में एन ब्राउन, जॉन सैली ब्राउन भी है। तो ये भी आप याद रखें, एलन कॉलिन का नाम ज़्यादा आता है। बाकी इसमें हमने इसके अलग अलग प्रिंसिपल्स फीचर्स कर लिए। नेक्स्ट हम प्रीमैक प्रिंसिपल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।